एक छोटे से शहर में जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। फज एक प्यारा सा नारंगी बिल्ली और स्पार्क एक शरारती गिलहरी जिसकी पूंछ सुनहरे रंग की थी। वे अपने दिन जंगल में खेलते, खोजबीन करते और मस्ती करते हुए बिताते थे। एक दिन जब फज ने अपने ट्री हाउस में पुराने किताबों को खंगाला, उसने एक किताबों का ढेर गिरा दिया। इसके नीचे एक मुड़ा हुआ मानचित्र गिरा जो पुराना और धूल से सना हुआ था। यह एक खजाने का मानचित्र लगता था। हे स्पार्क, देखो मैंने क्या पाया, फज ने कहा। स्पार्क क्योंकि जल्दी से वहां कूदा। क्या यह खजाने का मानचित्र है? उसकी आंखें चमक उठीं। आओ इसे अपनाएं। मानचित्र पर रहस्यमय प्रतीक और संकेत थे और एक रास्ता था जो जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं से होकर गुजरता था और अंत में एक बड़ा लाल एक्स था। नीचे के हिस्से में लिखा था, सोने का फल पाने के लिए रास्ता अपनाओ और कभी उम्मीद नहीं खोना। सोने का फल? स्पार्क ने चिल्लाया। यह तो बहुत शानदार लगता है। फज की पूंछ खुशी से झूम उठी। चलो इसे ढूंढते हैं। अध्याय 2, जादुई जंगल। अगले दिन फज और स्पार्क ने कुछ नाश्ते और अन्य जरूरी सामान बांधकर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता उन्हें जादुई जंगल की ओर ले गया, एक ऐसा स्थान जहां पेड़ फुसफुसाते थे और फूल हंसी में घूमा करते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने एक चमकती हुई परी का सामना किया जिसका नाम था लीला। नमस्ते छोटे यात्रियों, उसने कहा। मैं देख रही हूं कि तुम सोने के फल की खोज में हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। इस रास्ते का अनुसरण करो और यह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। धन्यवाद लीला, फज और स्पार्क ने एक साथ कहा। लीला मुस्कुराई और गायब हो गई, उन्हें एक चमकता हुआ रास्ता छोड़ते हुए। अध्याय 3, नदी का पहेली। जैसे ही वे चलते गए, वे एक चौड़ी नदी तक पहुंचे जो उनके रास्ते में आ गई। दूसरी ओर एक लंबी छोटी थी और उस पर एक पत्थर का आर्च था। फज और स्पार्क जानते थे कि उन्हें इसे पार करना होगा। तभी नदी से एक आवाज गूंजी। कौन नदी के पहेली को पार करना चाहता है? एक बड़ी कछुआ जिसकी खोल में मुस्कान भरी हुई थी, पानी से बाहर उभरी। मैं हूं विल्ली, पहेली की रक्षक। अगर तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें पार करने दूंगी। स्पार्क ने आत्मविश्वास से कहा। हम तैयार हैं। विल्ली मुस्कुराई और बोली, यह रही तुम्हारी पहेली। मेरे पास चाबियां हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलती। मेरे पास जगह है लेकिन कोई कमरा नहीं है। तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो लेकिन बाहर नहीं जा सकते। मैं क्या हूं? फज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह एक पियानो है। इसमें चाबियां होती हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं होता। इसमें चाबियों के बीच जगह होती है और तुम संगीत में प्रवेश कर सकते हो लेकिन शारीरिक रूप से बाहर नहीं जा सकते। सही उत्तर, विल्ली ने खुशी से कहा। तुम पार कर सकते हो। इस तरह नदी ने रास्ता छोड़ दिया जिससे वे सुरक्षित रूप से पार कर गए। अध्याय 4, दयालुता की परीक्षा। दूसरी ओर फज और स्पार्क ने यात्रा जारी रखी जब तक वे एक बड़े पत्थर के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। उस पर लिखा था, केवल शुद्ध दिल वाले ही पार कर सकते हैं। पहेली हल करो। एक आवाज गहरी गुफा से गूंजने लगी। दरवाजा खोलने के लिए दयालुता दिखाओ। तभी उन्होंने एक छोटी सी डर से कांपती हुई खरगोश को देखा जो एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी। ओ नहीं, वह खरगोश खो गया है, फज ने चिल्लाया। हमें मदद करनी चाहिए, स्पार्क ने कहा। उन्होंने धीरे धीरे खरगोश के पास जाकर उसे कुछ नाश्ता दिया। यहां लो छोटे खरगोश, तुम शायद ठंडे और भूखे हो। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं जंगल में खो गया था। जैसे ही उन्होंने खरगोश की मदद की, पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बहुत अच्छा किया, आवाज ने कहा। तुम आगे बढ़ सकते हो। अध्याय 5, सोने का फल। काफी समय बाद फज और स्पार्क एक चमकते हुए पेड़ तक पहुंचे जो गुफा के बीचों बीच खड़ा था। उसकी शाखाओं के नीचे सोने का फल चमक रहा था। हमने कर लिया, स्पार्क चिल्लाया। लेकिन एक आवाज ऊपर से आई, सोने के फल को पाने के लिए तुम्हें एक चुनाव करना होगा। क्या तुम इसे अपने लिए लोगे या दूसरों को इसे ढूंढने दोगे? फज और स्पार्क एक दूसरे को देखकर सोचने लगे। उन्होंने अपनी यात्रा और जो उन्होंने दूसरों की मदद की उसके बारे में सोचा। स्पार्क ने सबसे पहले कहा, वास्तव में सबसे बड़ा खजाना वह नहीं है, बल्कि वह मित्रता और दयालुता है
जो हमने इस यात्रा के दौरान दिखाई है। फज ने सिर हिलाया। हम इसे यहीं छोड़ देंगे ताकि दूसरों को अपना साहसिक अनुभव मिल सके। वह आवाज हंसी और बोली, तुमने सबसे बुद्धिमानी से निर्णय लिया है। सोने का फल हमेशा यहीं रहेगा ताकि जो लोग दयालु दिल से आकर इसे खोजें वे इसे पा सकें। उपसंहार, एक नई शुरुआत। फज और स्पार्क अपने घर वापस लौटे। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने यह समझा कि सबसे बड़ा खजाना सोने का फल नहीं था, बल्कि दयालुता, साहस और मित्रता के बारे में जो कुछ भी उन्होंने सीखा था। अब फज और स्पार्क अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार थे, यह जानते हुए कि सबसे बेहतरीन यात्राएं वही होती हैं जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। समाप्त।